एक मशहूर एक्ट्रेस फिल्म के सेट पर इंटीमेट सीन को शूट करती है। उसके शरीर पर कपड़े नाक के बराबर हैं। इस दौरान सेट से गुजरने वाला हर कोई उसे देख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि शूट ब्रेक के दौरान भी वो सेट पर वैसे ही कम कपड़ों के ही इंतजार कर रही है। इतना भी कम लगे तो और सुनिए। फिल्म का एक सीन फिल्माया जा रहा है जिसमें उसे एक बच्चे को जन्म देता हुआ दिखाया जाता है। इस दौरान जो शख्स डॉक्टर की भूमिका में आता है वो कोई एक्टर नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर का दोस्त है, जो बार बार एक्ट्रेस के जेनाइटल्स के करीब आता है। एक बार के शॉट से डायरेक्टर का जी नहीं भरता तो इस सीन को कई बार फिल्माया जाता है। खैर, ये सब तो सेट पर हो रहा था, लेकिन जब एक्ट्रेस अपने वैनिटी वैन में होती है तब भी उसे कपड़े बदलते हुए दो लोग देख रहे हैं। वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तब भी उस पर उन दोनों लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इतना कुछ करने के बाद फिल्म जब रिलीज हो जाती है तब उस एक्ट्रेस के खिलाफ जमकर अभियान चलाए जाते हैं। अभियान उसकी इमेज को खराब करने के लिए, अभियान उसके करियर को खत्म करने के लिए। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो है ब्लेक लाइवली। नाम से ना पहचान पाएं तो एक परिचय ये भी है कि ब्लेक लाइवली मशहूर फिल्म डेडपूल स्टार रायन रेनॉल्ड्स की पत्नी है। जिस सेट की हम बात कर रहे हैं वो है दुनिया की सबसे महंगी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड की, और जिस डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो हैं जस्टिन बाल्डोनी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि फिल्मों को बनाने वाले स्टार्स की ओर से किए गए दावे की है। और भी कई दावे हैं जिन्हें हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, कैमरे के इस पार से लेकर उस पार तक के कई धागे खोलते हुए दिखाया जा रहा है। क्या है पूरा विवाद और क्यों हो रही है इसकी चर्चा जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। पहले एक बार पूरे मामले को समझने के लिए एक संदर्भ जान लेते हैं। 9 अगस्त 2024 इस दिन एक पिक्चर रिलीज होती है। नाम है इट एंड्स विथ अस। मूवी के डायरेक्टर हैं जस्टिन बाल्डोनी। पेशे से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर के साथ चेंज मेकर। चेंज मेकर इसलिए क्योंकि इनका प्रयास रहा मनोरंजन के साथ फिल्मों के जरिए समाज को संदेश देने का। इट एंड्स विद अस मूवी में भी बाल्डोनी ने घरेलू हिंसा के मुद्दे बेहद अनोखे अंदाज में परोसे हैं। लेकिन जिस शख्स ने समाज को संदेश देने वाली मूवी बनाई उसी पर उसके को एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली ने लीगल कंप्लेंट फाइल कर दी। सेट पर बार बार यौन उत्पीड़न करने और फिल्म की रिलीज के बाद उनकी बदनामी करने का अभियान चलाने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ मूवी के सेट पर हुए ऐसे कई हादसों का भी खुलासा किया जिसके बाद हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और देश दुनिया के हर उस कोने जहां कैमरा और एक्शन के चकाचौंध में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं उनसे इसे जोड़ा जा रहा है। 20 दिसंबर 2024 इट एंड्स विथ अस मूवी के रिलीज होने के 4 महीनों के बाद कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट के पास एक कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट करने वाली थी ब्लेक लाइवली। इस कंप्लेंट में जस्टिन बाल्डोनी, उनके पब्लिसिस्ट माने उनके प्रचारक और उनकी फिल्म स्टूडियो वेफेरर के वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। अल जजीरा में शोला लावलल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लेक लाइवली ने अपने बयान में कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी ये कानूनी कार्रवाई इन खतरनाक बदनामी और बदला लेने वाली रणनीतियों को उजागर करने में मदद करेगी और उन लोगों की रक्षा करेगी जो गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब जैसे ही ये मामला सामने आता है सुर्खियों में तब्दील हो जाता है, क्योंकि ये न केवल हॉलीवुड में यौन उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को उजागर करता है बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि गलत व्यवहार के खिलाफ बोलने वालों के साथ कैसे प्रोपोगेंडा चलाए जाते हैं। दावे से तो यही लगता है। अब जैसा कि ब्लेक लाइवली ने दावा किया, दावे के साथ आरोप भी लगाएं। क्या क्या आरोप लगाएं ये जानने से पहले एक बार फिल्म के बारे में जान लीजिए, जिससे पूरे मामले को समझने में आसानी होगी। अब जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि घरेलू हिंसा पर बनी ये ड्रामा फिल्म अगस्त 2024 में रिलीज हुई। मूवी कोलिन हूवर के 2016 के बेस्ट सेलिंग नॉवेल इट एंड्स विथ अस पर आधारित है। फिल्म की कहानी बोस्टन मैसाचुसेट्स में सेट की हुई है और मुख्य किरदार लिली ब्लूम की जिंदगी को दिखाती है, जिसे ब्लेक लाइवली ने निभाया है। लिली एक फ्लोरिस्ट है जिसकी परवरिश एक हिंसक पिता के साथ हुई जो अक्सर उसकी मां को मारता पीटता था। लिली की शादी एक न्यूरोसर्जन रॉयल किंकेड, जिसे जस्टिन बाल्डोनी ने निभाया है, उससे होती है। हालांकि जब लिली का पहला प्यार एटलस, जिसका किरदार ब्रैंडन स्क्लेनर ने निभाया है, उसकी जिंदगी में वापस आता है तो लिली को रॉयल के हिंसक और दुर्व्यवहार भरे रवैये का एहसास होता है। अंततः अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लिली इस रिश्ते को खत्म करने का साहस जुटाती है और ये वादा करती है कि वो हिंसा के इस किस्से को खत्म कर देगी। ब्लेक लाइवली ने ना सिर्फ इस मूवी में काम किया बल्कि वो इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी रही, जबकि जिस पर आरोप लगे वो जस्टिन बाल्डोनी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया।
फिल्म जब रिलीज हुई तो आलोचकों ने इस पर खूब कटाक्ष भी किया। आरोप लगाया कि फिल्म में घरेलू हिंसा जैसे क्रूर व्यवहार को काफी रोमांटिसाइज किया गया है। खैर, आलोचना तो हर कला का एक हिस्सा है जो होना ही है, लेकिन बावजूद इस कड़ी आलोचना के इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। $25 मिलियन भारतीय रुपए में आके तो करीब 207 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म ने $351 मिलियन यानी करीब 2913 करोड़ रुपए की कमाई की। कहें तो बम्पर हिट साबित हुई। एक आंकड़े से बताएं तो जितना बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर टॉप 10 फिल्में मिलकर साल भर में कमाई करती हैं, उतनी कमाई अकेले इस मूवी ने की। खैर, मूवी तो हिट हुई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ विवाद जो इस मूवी की शूटिंग से शुरू होता है और रिलीज के बाद भी चलता रहा। क्या हुआ? अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल 2023 से 2024 की शुरुआत तक फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्लेक लाइवली ने शिकायत की कि डायरेक्टर जस्टिन बाल्डोनी और वेफेयर स्टूडियो के सीईओ जैमी हीथ उनके साथ अनुचित व्यवहार करते रहे। वेफेयर स्टूडियो इस फिल्म की एक प्रोडक्शन कंपनी है। लाइवली की शिकायत के मुताबिक लाइवली ने शूटिंग शुरू होने से पहले ही बाल्डोनी के खिलाफ अपनी चिंता को व्यक्त किया था, मतलब उनकी चिंताएं अपनी जाहिर की थी और इसे उजागर भी किया था। लाइवली फिल्म में उन सेक्स सीन्स पर सवाल उठा रही थी जो उनके हिसाब से अननेसेसरी लग रहे थे, पर बाल्डोनी उन्हें जबरदस्ती फिल्म में डालना चाहते थे। शिकायतों की फहरिस्त में लाइवली ने यह भी बताया कि बाल्डोनी ने उनसे अपनी सेक्स लाइफ के बारे में भी बात की, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में उन पर दबाव डाला। लाइवली को बिना बताए उनके ट्रेनर से उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन के बारे में भी चर्चा की। यह चर्चा क्योंकि फरवरी 2023 में ही लाइवली ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया था। लाइवली को जब फिल्म से पहले ही शिकायतें थीं तो उन्होंने नवंबर 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी वेफेयर से बात की और फिल्म सेट पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कही। सेट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक दावा था कि सेट पर जब फिल्म का सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें लाइवली एक बच्चे को जन्म दे रही थी, इस सीन के शूट के दौरान कई रीटेक लिए गए। इसके बीच लाइवली न्यूड रही। इस दौरान सेट पर कोई भी आते जाते उन्हें देख रहा था। फिर लाइवली को पता चला कि उस सीन में डॉक्टर का रोल कर रहा व्यक्ति बाल्डोनी का दोस्त है, जिसे खास इसी सीन के लिए बुलाया गया था। आमतौर पर ऐसे छोटे रोल के लिए किसी लोकल एक्टर को बुलाया जाता है। इस दौरान लाइवली ने महसूस किया कि बाल्डोनी का दोस्त उनके प्राइवेट पार्ट के काफी करीब आ रहा था और यह सिलसिला कई बार चला। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लाइवली ने आरोप लगाया कि हीथ ने उन्हें अपनी पत्नी की न्यूड वीडियो दिखाई और जब लाइवली अपने ट्रेलर माने अपनी वैनिटी वैन में कपड़े उतार रही थी तब भी वो ट्रेलर में उन्हें देखता रहता था। आरोप है कि हीथ और बाल्डोनी उनके ट्रेलर में बिना बताए घुस जाते थे, खासकर तब जब लाइवली कपड़े बदलती होती थी और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती थी। फिल्म के सेट पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने की जिम्मेदार वेफेयर ने सहमति जताई थी कि हीथ और बाल्डोनी दोनों लाइवली से पर्याप्त दूरी बरतेंगे और इसके साथ ही एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया जो कि बाल्डोनी और लाइवली के बीच के जितने भी सीन्स होंगे, खासकर इंटीमेट सीन्स होंगे, उनको मॉनिटर करेगा। ऐसे कई और भी आरोप थे जो शूटिंग के दौरान के थे। अब बात करते हैं शूटिंग और फिल्म रिलीज होने के बाद विवाद की। क्या हुआ और कैसे हुआ? दरअसल खुद के साथ गलत व्यवहार होने के साथ ही लाइवली ने यह भी आरोप लगाया कि बाल्डोनी और वेफेयर ने सेट पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आवाज उठाने के कारण उन्हें बदनाम करने के लिए अभियान भी चलाया। इस शिकायत में वेफेयर के को फाउंडर स्टीव सरोविट्ज का भी नाम था। यहाँ एक और नाम का जिक्र हुआ, लिसा नैथन का। वेफेयर और बाल्डोनी ने लिसा नैथन को हायर किया था जो एक्टर जॉनी डेप और रैपर ड्रेक सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों के लिए पब्लिक रिलेशन का मैनेजमेंट देखती हैं। लाइवली की शिकायत के मुताबिक बाल्डोनी ने इनकी मदद से लाइवली के खिलाफ नेगेटिव स्टोरीज को प्रमोट करने और उनकी आलोचना करने की पूरी थ्योरी बनाई थी। जाहिर सी बात है, इन सब का मकसद था लाइवली की छवि को खराब करना, उसे कसूरवार और बाल्डोनी को विक्टिम दिखाने का प्लान था। लाइवली ने शिकायत के तौर पर 1000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की जिसमें ईमेल और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट के सारे प्रूफ थे। फिल्म की रिलीज के बाद ब्लेक लाइवली को कई नेगेटिव कमेंट्स फेस करने पड़े। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पाई कि इनमें से कितने कमेंट्स प्लान्ड तरीके से करवाए गए थे और कितने कमेंट्स जेनरिक थे यानी जेन्युइन थे।
ऐसे कमेंट्स किसी भी स्टार के फ्यूचर के लिए सही नहीं थे। ऐसे में लाइवली को एक मार्केटिंग कंपनी को हायर करना पड़ा, जिसने अगस्त में एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि ये कमेंट संभवतः एक मल्टी चैनल ऑनलाइन अटैक के कारण हुआ था। मल्टी चैनल ऑनलाइन अटैक का मतलब है किसी व्यक्ति, संगठन या ब्रांड के खिलाफ एक साथ कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नकारात्मक प्रचार या हमले करना। इन हमलों के जरिए लाइवली पर कई तरह के आरोप लगे। जैसे लाइवली ने फिल्म के प्रचार अभियान में घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लाइवली के पुराने वीडियोस को शेयर कर उनके बैड बिहेवियर को दिखाना भी शुरू कर दिया। खासकर एक वीडियो जिसमें लाइवली ने अपने बेबी बम पर कमेंट करने के लिए एक रिपोर्टर पर तंज कसा था। यह मामला दिखाता है कि कैसे फिल्म रिलीज के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टर और एक्ट्रेसेस की आलोचना की जाती है और उनके पुराने बर्ताव को भी नए विवादों से जोड़ा जाता है। साथ ही यह भी बताता है कि बड़े सितारों को उनके पब्लिक अपीयरेंस और प्रमोशन को लेकर कैसे जांचा परखा जाता है। खैर, जस्टिन बाल्डोनी, जो टॉक्सिक मर्दानगी के खिलाफ बोलने और महिलाओं का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इन आरोपों पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उनके वकील ब्रायन फ्रीडमैन ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। ब्रायन फ्रीडमैन का कहना है कि लाइवली ने धमकी दी थी कि अगर वेफेरर ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो सेट पर नहीं आएंगी और तो और फिल्म का प्रचार भी नहीं करेंगी। जबकि वेफेरर स्टूडियो ने लाइवली की धमकियों और मांगों को पूरा करते हुए एक क्राइसिस मैनेजर को भी नियुक्त किया था। बाल्डोनी की ओर से कहा गया कि लाइवली की शिकायत में कहा गया है कि बाल्डोनी उनके खिलाफ चले पीआर कैंपेन का हिस्सा थे, जबकि वो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे थे और उनके सोशल मीडिया पोस्ट के एग्जाम्पल भेज रहे थे जिन्हें लाइवली के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ मैसेजेस में बाल्डोनी ने यह भी चिंता जताई कि उनके खिलाफ पोस्ट को देखकर लोगों को यही लगेगा कि वो लाइवली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के मीडिया कैंपेनिंग के दौरान भी बाल्डोनी कई मौकों पर नहीं पहुंचे, साथ ही कभी भी लाइवली के साथ फोटोज में भी नहीं दिखे। 9 दिसंबर को ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाइटल वॉइसेस, जो महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, उसने बाल्डोनी को दिए हुए अवार्ड को भी रद्द कर दिया। खैर, दोनों के बीच चले इस विवाद में हॉलीवुड स्टार की गॉसिप से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक खूब सुर्खियां बटोरी और इस विवाद का उदाहरण देते हुए अलग अलग मामलों को भी उठाया गया। भारत में भी इस मामले से मिलती जुलती कहानी दर्ज है हेमा कमेटी की रिपोर्ट में। 19 अगस्त 2024 को एक रिपोर्ट जनता के सामने आती है। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं के साथ हो रहे हर तरह के शोषण का खुलासा हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक तौर पर 17 तरह के शोषण का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। बॉलीवुड में भी ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें आलोक नाथ, नाना पाटेकर, वरुण ग्रोवर, विवेक अग्निहोत्री, विकास बहल, रजत कपूर जैसे स्टार्स पर कई तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के मामले देखे गए, जो कहीं ना कहीं कैमरा के इस पार से उस पार जुड़े हुए थे। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। जिस नॉवेल पर यह फिल्म बनी, उसकी राइटर कोलिन हूवर ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म पर कमेंट करते हुए लाइवली के लिए तो बातें लिखी, लेकिन बाल्डोनी के खिलाफ लगे आरोपों पर कुछ भी लिखने से परहेज किया। अब जैसा कि हमने कहा कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर दो धड़ लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तो एक है जो लाइवली के समर्थन में नारी शक्ति का उदाहरण देते हुए उनके साथ खड़ा है, वहीं दूसरा धड़ है जो बाल्डोनी के पक्ष में साइलेंट सपोर्टर के तौर पर खड़ा है। कुछ तो इसे पीआर गॉन रॉन्ग ट्रेंड से भी जोड़ते जा रहे हैं। खैर, उम्मीद है कि इस वीडियो में इस पूरे मामले से जुड़ी आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनकी जानकारियां मिल गई होंगी, आपकी जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? सेट पर होने वाली ऐसी घटनाओं पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।